हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हम बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी न्यू स्टूडेंट्स आ चुके होंगे मार्केट के अंदर जिनको अभी पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उन सब के बारे में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है दिमाग के अंदर कि सर क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सबकी जानकारी हम देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे यानी कि सिलेबस क्या क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। सिलेबस को हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। उसके बाद कहता है कि सर पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न के बारे में भी हम बातें करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे कि अभी नया नोटिफिकेशन आया था, पीछे क्यास लगाए जा रहे थे कि पेपर थर्ड भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक पेपर वन हो रहा है, पेपर टू हो रहा है और पेपर थर्ड के बारे में भी यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि आपका पीजी लेवल के लिए होगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में भी हम क्या देखने का काम करेंगे। जो सबसे मेन सवाल है अपीयरिंग का, यानी कि जो बच्चे अपीयरिंग में हैं कि क्या सर हम ये एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हम एलिजिबल है या नहीं है, तो उनके लिए हम डिटेल में यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, सब बातों के ऊपर। पर उससे पहले आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि नोटिफिकेशन कब आया है और आपके जो फॉर्म है वो भरने कब स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर, इस पूरे बुलेटिन के अंदर एक एक चीज आपको यहाँ पे बड़े ही आराम से क्या दिखाई दे जाएगी। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे जाएगी कि आपके जो फॉर्म है वो कब से ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ये 7 तारीख से आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, 7 मार्च 2024 से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। सर कब तक हम इसको फिलअप कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट की बातें करें तो आपका 2 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। ठीक है, वो भी कब? रात के 12 बजे तक। ठीक है, इससे पहले पहले आपको यहाँ पे अपने फॉर्म फिलअप कर लेने हैं। क्लियर है? ओके। सर एग्जाम कब होगा? आज से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करो तो आपका एग्जाम होगा 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि अभी है मार्च, ठीक है, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद में मई, उसके बाद में जून और फिर क्या है आपका जुलाई। क्लियर है? तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना समय अभी बचा है और किस तरीके से आप अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस बातें करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि सर हम फॉर्म तो फिलअप कर दें, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा कि जिन बच्चों ने बीएड के अंदर चाहे आज ही एडमिशन लिया है, 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुए हो, 1 महीना हो गया हो या आपको 6 महीने हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग के अंदर भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप मान्य होंगे। क्लियर है? और अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। एक ही बार आपको एग्जाम देना होता है, एक बार क्वालिफाई कर लो, ये हमेशा के लिए क्वालिफाई क्या है आपका हो जाता है। ओके, वैलिड रहेगा ये। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छे से पता होगा कि जर्नल को कितने चाहिए, यहाँ पे 90 और अदर कैटेगरी यानी कि 82 तक क्या है आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है। ओके, ये चीजें आप यहाँ पे देखने का काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बातें करते हैं अपीयरिंग का। मसला आपका सोल्व हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर जो थर्ड है, पेपर जो थर्ड है वो आपका अभी नहीं लिया जाएगा। पेपर थर्ड आपका कब होगा? ये जो अब की बार, ठीक है, जैन 2025 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर पक्का है कि तब तक इसको क्या डाल के दे देंगे। तो अभी तक क्या है इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं पता। बातें करेंगे अब किसके बारे में? सिलेबस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में। वो हमें चलना पड़ेगा पीडीएफ के अंदर। ठीक है, चलो जी, डिटेल आपको पता चली कि आपका एग्जाम कब है, फॉर्म कब से भरने आपको स्टार्ट करने हैं, ये बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब थोड़ी सी और डिटेल हम इसके बारे में क्या जानने का काम कर लेते हैं। ठीक है, डेट हमें यहाँ पे पता चल चुकी है। ठीक है, अब देखो, अगर बात करते हैं हम सर की फॉर्म तो भर दें, फीस क्या लगेगी? तो देखो, ये आपका पेपर वन और पेपर टू के लिए, ठीक है, ओनली पेपर वन या ओनली टू के लिए तो आपकी ये फीस देगी। ठीक है, अच्छा दोनों भरना चाहते हो तो इस तरीके से। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या फीस दे रखी है, आप इन चीजों को क्या देखने का काम यहाँ पे कर सकते हो। ओके, ये रहेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम यहाँ पे, अब बातें कर लेते हैं। आजा भाई आजा, कहाँ गया? हम्म, 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 हम्म। ठीक है, ये देखो, 7 तारीख को आपका एग्जाम कब होगा? 7 तारीख को आपका एग्जाम कब होगा वो देखो। ठीक है, ओके, 7 जुलाई को एग्जाम होना है। ठीक है, पेपर वन की टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? 2 से लेकर के 4:30 बजे तक। ठीक है, ओके, 2 से लेकर के 4:30 बजे तक। और पेपर टू की आपकी टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह मॉर्निंग में
9:30 से लेकर के 12 नून तक। ठीक है, ये आपके एग्जाम की टाइमिंग रहेगी। हमने टाइमिंग भी क्या है यहाँ पे देखने का काम यहाँ पे कर लिया है। अभी चलते हैं हम आगे और इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल हम यहाँ पे क्या देखने का काम कर लेते हैं। ये कहाँ पहुंच गए हम तो बहुत आगे पहुंच गए भाई, हम तो बहुत आगे पहुंच गए, इतना आगे थोड़ी ना पहुंचना था। अच्छा, देखो एलिजिबिलिटी की हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं। देखो एलिजिबिलिटी के अंदर क्या होगा कि जिनको यहाँ पे पेपर 1 देना है, पेपर 1 अगर देना है जो आपका पीआरटी के लिए होता है, ठीक है, इसके लिए आपका डिप्लोमा डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, और जिनको पेपर टू जो माना गया है वो किसके लिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, बीएड होनी चाहिए। ओके है, बीएड आपका क्वालिफाई है, बीएड आपका अपीयरिंग में है, दोनों, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है दे सकते हो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका जो पीआरटी जेबीटी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज बताई गई है। आप डिटेल के अंदर क्या इनको पढ़ने का काम यहाँ पे कर सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी स्टेज के ऊपर। ठीक है, प्राइमरी स्टेज के ऊपर आप यहाँ पे देखने का काम करोगे कि 1st to 5 के लिए यहाँ पे आपको आपके एग्जाम के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको आप साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंपलसरी है। ये कितने की मिलेगी आपके यहाँ पे 30 मार्क्स की आपको देखने के लिए मिलती है। 30 ही एमसीक्यू मिलेंगे, 30 ही मार्क्स की आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरा मैथमेटिक्स, ठीक है, ये भी आपका क्या है कंपलसरी है। इसके अंदर भी आपको कितने का मिलेगा, यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 ही मार्क्स के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे कौन आता है आपका, इन्वायरमेंट स्टडीज। ठीक है, वातावरण के बारे में आप यहाँ पे पढ़ने का काम करोगे। यहाँ पे भी 30 एमसीक्यू रहेंगे, 30 ही मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद में 2 लैंग्वेज रहेगी आपकी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे नाम ले सकता हूँ, तो ये आपकी लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 30 मार्क्स की होगी। टोटल आपके 150 एमसीक्यू रहेंगे और 150 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। ये रहेगा आपका 1 to 5 के लिए। ओके, ये चीजें हमने यहाँ पे देखने का काम किया। अभी चलते हैं हम आगे और बातें कर लेते हैं नेक्स्ट पेपर की। ये आ जाओ आप। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, 6 to 8 के लिए। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे टीजीटी के नाम से जानते हो, टीजीटी के नाम से आप जानते हो। ठीक है, अब देखो टीजीटी के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। आपका यहाँ पे क्या रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, 30 एमसीक्यू रहेंगे, 30 ही मार्क्स की रहेगी। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर है, सब्जेक्ट के अंदर क्या आपका मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आपका सोशल स्टडीज हो सकता है। ठीक है, सोशल साइंस के अंदर साइंस टीचर या सोशल साइंस टीचर आप यहाँ पे क्या देख सकते हो। तो जो सब्जेक्ट के है वो आपके कितने रहेंगे, वो रहेंगे आपके यहाँ पे 60 एमसीक्यू। ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 ही नंबर के आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी 60 का और ये भी 60 का। ये किसका है, आपका सब्जेक्ट का। क्लियर है, सब्जेक्ट के बाद इसके अंदर जो रहेगी 2 लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, वो आपका हिंदी हो सकता है, वो आपका इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, ओके, 2 लैंग्वेज आपकी होगी। एक लैंग्वेज जो है वो आपकी यहाँ पे 30 एमसीक्यू रहेंगे, दूसरे के अंदर भी 30 एमसीक्यू और 30 मार्क्स के आ जाएंगे। टोटल आपका यहाँ पे 150 एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और कितने मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स के ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखने का काम कर लिया है कि कितने मार्क्स के किस तरीके से आपकी चीजें रहेगी। और बाकी भी अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा अभी। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम है वहां से आपको ये मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की साइट से भी आप इसको क्या है डाउनलोड कर सकते हो। और सिलेबस वगैरह भी इसके अंदर क्या है दिया हुआ है कि किस तरीके से कहाँ पे किसका कितना सिलेबस, किस तरीके से क्या क्या चीजें आने का काम होगा, वो सारी चीजें आप बड़े ही आराम से क्या यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर बताई हुई है। ठीक है, जैसे ये आ गया आपका यहाँ पे 1st to 5 के लिए। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए क्या क्या आपके यहाँ पे
टॉपिक रहने वाले हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एंड स्पेशल नीड्स 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने का काम होगा। लर्निंग एंड पेडागोजी आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बड़े ही आराम से क्या है इत्मीनान से पढ़ सकते हो। मैं टेलीग्राम पे इस नोटिफिकेशन को क्या डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम आपको बताने का काम क्या है कर देंगे, ठीक है जी। आप इसको बड़ी डिटेल में क्या देखने का काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इस तरीके से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप यहाँ पे जो पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 जो कि हमारा क्या माना जाता है पेपर 1 के लिए आप यहाँ पे क्या है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद पेपर, ठीक है, ये हो गया पेपर 1। दूसरा आ गया आपका यहाँ पे पेपर 2 के लिए, ठीक है। इसके लिए भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप अगर, ठीक है, कॉमन और प्लस जो भी आपका पेपर है उसके साथ भी अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लियर है, ये आपका रहेगा इस तरीके से। तो वो आप क्या ऐप के ऊपर जाके क्या है चीजों को देखने का काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, ठीक है, नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन के अंदर।